आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे मेरे इस वीडियो के माध्यम से कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, जो कि मैंने कर लिया है। तो गूगल क्रोम जैसे ओपन करेंगे आपको टाइप करना है कीबोर्ड में या सर्च बार पे EFILE ई फाइल टाइप करने के बाद आप करेंगे एंटर प्रेस करने के बाद आपको एक पेज खुल के आएगा, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पहला पेज होता है। उस पर क्लिक करना है आपको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम पे। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर इसके बाद ये पेज कई कई बार सर्वर स्लो होने के कारण से काफ़ी लेट खुलता है। तो अभी इसमें देखिए लेफ्ट साइड में क्विक लिंक का एक ऑप्शन होता है, जिसमें काफ़ी सारा ऑप्शन होता है। यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको मिलेगा लिंक आधार। ये लिंक आधार के इस ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे एक नया पॉपअप विंडो ओपन होकर के आता है, जिसमें कि लोडिंग होता है। कई बार ये भी टाइम लेता है, जो कि ये मेनली सर्वर इशू या थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण से हो जाता है। तो अभी यहाँ पे आपको हम फिजिकली लाइव करके दिखाएंगे कि कस्टमर का आधार से पैन लिंक या अपने फैमिली किसी पर्सन का अगर आप पैन से आधार को लिंक करना चाहते हैं तो लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेरे पास एक कस्टमर आया है, उस कस्टमर का डिटेल्स है, जो कि आधार को पैन को आधार कार्ड से लिंक करना है। तो हम अभी आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको पैन नंबर एंटर करना है, तो हम पैन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे पैन एंटर हो जाएगा उसके बाद आपको आधार नंबर एंटर करना है। जैसे आधार नंबर डाल दिए उसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से पैन और टैन नंबर डालना होगा, यानी कि पैन नंबर आपको यहाँ डाल देना है। पैन नंबर आप डाल देते हैं, उसके बाद आप दोबारा कंफर्म पैन में डालते हैं। उसके बाद फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जैसे ही आप डालेंगे आपके फ़ोन पे एक OTP चला जाएगा। OTP सबमिट करेंगे। OTP सबमिट जैसे ही आपका OTP सही होगा तो OTP आप डालेंगे। OTP डालने के बाद आपका यहाँ पे OTP डालिए, उसके बाद ये कंटिन्यू का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करिए। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखा देगा कि आपने जो डिटेल दिया था वो सही था। आप इसको आगे बढ़ाने के लिए कंटिन्यू पे क्लिक करिए। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर अगला आपको एक पेज खुल के आएगा। उस पेज में आपको ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करना होगा इनकम टैक्स, जो कि यहाँ पे लिखा होगा इनकम टैक्स एडवांस टैक्स 100 सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 टैक्स और डिस्ट्रीब्यूटर इनकम टू यूनिट होल्डर 107। ध्यानपूर्वक आपको इनकम टैक्स वाला ही टैब में प्रोसीड करना होगा। तो अभी हम इससे प्रोसीड करेंगे। जैसे हमने प्रोसीड किया हमसे ये पूछ रहा है कि आपने जो दिया है वो असेसमेंट के लिए। तो असेसमेंट अभी 2026 और 27 हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसमें हमको जाना है टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड। माइनर हेड में जाने के लिए मुझे सबसे नीचे वाला ऑप्शन चयन करना होगा, जिसको अदर पेमेंट अदर रिसिप्ट 500, यानी ये इसमें आपको यहाँ पे नीचे में दिखेगा कि फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन आधार। पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। पहला वाला ऑप्शन जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फिर आपको आगे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट गेटवे में आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर लेना है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, मल्टी ऑप्शंस है। अभी हम पेमेंट गेटवे में यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा बैंक है, किसी भी एक बैंक को सेलेक्ट करेंगे। बैंक को सेलेक्ट करने के बाद आपको आपसे एक टर्म्स एंड कंडीशन पूछेगा, जिसको आपको आई एग्री विथ एंड सबमिट टू बैंक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद अगला पेज आपसे खुल के आ जाएगा पेमेंट वाला, जो चीज़ हम क्यूआर से पेमेंट कर रहे थे। यूपीआई का मतलब इसीलिए तो आपको यहाँ पे क्यूआर कोड दे देगा, और उस क्यूआर कोड को आप अपने फ़ोन से स्कैन करिए और स्कैन करने के बाद अपना पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद फिर आपको ये लेके चला जाएगा होम पेज पे, और होम पेज पे जैसे ही लेके जाएगा आपको तो वहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको ये एक नया मैसेज देता है। तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
देखिए जैसे कि हम यूपीआई पे क्लिक किए, यूपीआई पे मुझे दिखाई दिया जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे। जैसे क्यूआर कोड पे क्लिक किए तो ये अपना एक स्कैनर दे दिया, इस पे आप अपना पेमेंट डाल दीजिए ताकि ये आपका जो आधार और पैन लिंक का फीस था वो सबमिट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हम अपने स्कैन कर रहे हैं, स्कैनिंग मेरा हो गया है। क्लिक हियर टू कंटिन्यू लिख दिया। अब ये मुझे लेके आ गया नया वाला पेज पे। जैसे नया वाला पेज पे लेके आ गया और यहाँ पे हमको एक चालान दे दिया डाउनलोड करने के लिए। अब यहाँ से हम चालान को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे चालान को हम डाउनलोड कर लेंगे तो फिर से वापस आ जाएंगे उसी होम पेज पे, ई फाइल के पेज पे। वहाँ पे लिंक आधार के ऑप्शन में चले जाएंगे। लिंक आधार के ऑप्शन में जाने के लिए चले जाएंगे, बट वहाँ पे तुरंत अगर जाएंगे तो कई बार पेमेंट वेरीफाई होने में टाइम ले लेता है, जो कि सर्वर पे इशू रहता है इस वजह से। तो जिसके कारण से अभी यहाँ पर आपको फिर से पैन नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, ताकि आप चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट वेरीफाई हुआ कि नहीं। अगर नहीं वेरीफाई होता है तो आधे एक घंटे के बाद आप पुनः जाएंगे ई फाइल के वेबसाइट पे, और वहाँ आप जाने के बाद आप फिर से जाएंगे पैन आधार लिंक के ऑप्शन में। अभी यहाँ पे हम टाइप करेंगे ई फाइल। ई फाइल हमने टाइप किया। ई फाइल पे पहला पेज हमने खोल लिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम पेज पे। नीचे जा रहे हैं, स्क्रॉल करके नीचे जाने के बाद में यहाँ पे हम करेंगे लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक। लिंक आधार के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे मेरा आधा घंटा से ऊपर हो गया है तो पेमेंट यह मेरा दिखा देगा सर्वर पे जो वेरीफाई हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि ये पेमेंट मेरा वेरीफाई किया कि नहीं। अगर मेरा वेरीफाई कर दिया होगा तो मेरा पैन कार्ड यहीं से हो जाएगा लिंक। तो यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे और आधार नंबर डालेंगे। जैसे ही पैन नंबर और आधार नंबर आप कंप्लीटली डाल देंगे, नीचे आपका वैलिडेट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा ब्लू कलर का। तो अभी हम यहाँ पे एंटर कर दिए पैन नंबर एंटर करने के बाद और आधार नंबर डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद मुझे देखिए नीचे ब्लू कलर का ऑप्शन दिखाई दे दिया। जैसे ये वैलिडेट का ऑप्शन दे दिया, वैलिडेट का ऑप्शन, क्योंकि मैं देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूट्यूब टर्म्स एंड कंडीशन के लिए मैं डिटेल्स को हाइड करके दिखा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो एक यूट्यूब की पॉलिसी है जो नहीं दिखा सकते हैं। देखिए जैसे हम पेमेंट कर दिए, यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया। कंटिन्यू कर दिए, यहाँ पे बता दिया कि आपका जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो चुका है सर्वर पे। अब आप आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो जैसे ही ये दिखा देगा आपको कि आपका पेमेंट हो चुका है, आप जब पेमेंट किए रहेंगे, अब डेट दिखाएगा, आपको अमाउंट दिखाएगा, और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको फिर पैन नंबर और आधार नंबर आपका दिखा देगा। यहाँ पे आपको पुनः पैन नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। जैसे पैन नंबर और मोबाइल नंबर डाल देंगे, नीचे का आपका ऑप्शन आ जाएगा कि आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। जैसे उस पर क्लिक करेंगे फिर आपको नीचे लिंक आधार का ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगा। OTP जैसे जाएगा, OTP आप यहाँ पर अगर एंटर कर देते हैं, OTP अगर सही होता है तो आपका पैन लिंक का प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है और आपको ये एक सुंदर सा मैसेज लिख करके दे देगा कि आपका जो पैन कार्ड का लिंक वाला स्टेटस है हमने डिपार्टमेंट को दे दिया है। जैसे ही अगर आपको दे दिया है, जैसे 24 से 48 घंटे पूरे हो जाएंगे, आपका ये जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से पूरी तरह से लिंक हो जाएगा। अगर आपको दोबारा चेक करना हो तो आप ई फाइल की वेबसाइट पे जाइए और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटस अंडर लिंक ऑन होम पेज। जैसे आप होम पेज पे जाएंगे वहाँ पे आपको दोबारा से अगर जांच करना हो तो लिंक आधार स्टेटस में अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालिए और अपना स्टेटस आपको दिखाई देने लगेगा। अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालेंगे, आपको यहाँ पे दिखा देगा लिखा हुआ कि योर आधार एंड पैन हैज़ बिन ऑलरेडी लिंक्ड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।